एक हाँ? हाँ। या। ए तू छिपरानी, तेरा इतना निकृष्ट दुस्साहस, पेट में जाने वाले फल को मिट्टी में गिरा दिया। फल मिट्टी में ही गिरा है ना? तो चिंता क्यों कर रहे हो? धोकर खा लो उसे। दुष्ट प्राणी, नीच हरकत के बाद तू उपहास कर रहा है। पेट में जाने वाले आहार को तूने मिट्टी में मिला दिया है। तू क्षमा के लायक नहीं है। आज के बाद तू जो भी खाने का प्रयत्न करेगा वो मिट्टी बन जाएगा। ये मेरा श्राप है। आज तक मैं अपने अहंकार के कारण प्रायश्चित कर रहा हूं। उस दिन से लेकर आज तक मैं जो भी खाने की चीज छूता हूं वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है पुत्र, मिट्टी में। जिन्होंने आपको श्राप दिया, श्राप मुक्त होने का मार्ग भी तो बताया होगा। अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो जीवन भर मुझे ये झेलना है। सृष्टि में ऐसा कोई असाध्य नहीं है जो उस परमेश्वर की कृपा से साध्य में ना परिवर्तित हो जाए। श्राप का विमोचन यह है कि महापति व्रत गौरव और मर्यादा से जुड़ा है पुत्र। आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? मुनि के श्राप देते ही मेरा अहंकार मिट गया। मैंने रोते हुए उनसे क्षमा याचना की और उनसे कहा कि मुझे इससे मुक्त करें। तो उन्होंने मुझ पर दया करके कहा कि यदि एक महासती तुझे अपना दूध पिलाएगी तभी तू इस श्राप से मुक्त होगा। किंतु इस जन्म में यह संभव नहीं हो सकता। चलिए इन्हें पूजा के स्थान में ले जाते हैं। आपकी जैसी माँ को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया। आपने मुझे पुनर्जन्म दिया है माँ। इस पुत्र की वंदना को आप स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। महादेव को मेरा प्रणाम। काल पुरुष, आप तो हमारे पास कभी नहीं आते थे, तो आज आने का कारण क्या है? हे चंद्रशेखर, आप अंतर्यामी हैं, आपको नहीं पता? आप ही के दैवीय प्रभाव से शंकर भगवान के माथे का तिलक स्वरूप धारण कर उसने उस बांझ के घर में जन्म लिया। जो लिखा है उसको बदलना विधाता के भी हाथ में नहीं है काल पुरुष। जब आप आ ही गए हो तो एक देव रहस्य की बात सुनिए। उस देवी का संतान योग होना शिव की भक्ति के कारण ही संभव हुआ है और विधाता का बांझ के पेट में पैदा होकर पुनर्जन्म लेना ही पूर्व से ही विधि में लिखा हुआ है। आपकी यह बात मेरी समझ से परे है प्रभु। अब उस मानव को ही देख लीजिए, उसके कारण आपका प्रभाव शीघ्र समाप्त हो सकता है प्रभु। कौन है वो? आपने जिस मानव को अक्षय पात्र दिया है ना प्रभु, वही शिवदत्त उस अक्षय पात्र से गरीबों को दान कर रहा है।
इसमें क्या दोष है काल पुरुष? यदि वो शिवदत्त उस पात्र से ऐसे ही दान करता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब उस शिवदत्त के सामने आप जैसे भगवान और बाकी देवी देवताओं को लोग भूल जाएंगे। आप कहना क्या चाहते हो काल पुरुष? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विधि के कार्य को सीधा